देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज देश का बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 25% युवा बेरोजगार हैं, 45% फ्रेश ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पे पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पे पहुंच गया, गैस के सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पर पहुंच गया। आज एक आम परिवार के लिए घर चलाना लगभग असंभव हो गया। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करिए, आयुष्मान भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितना खर्चा पूरे देश में आयुष्मान भारत पर हुआ है वो दिल्ली के स्वास्थ्य बजट से कम है। दिल्ली में स्वास्थ्य का बजट 9,500 करोड़ है, लेकिन पूरे देश में आयुष्मान भारत पर सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। आप किसानों की बात करिए, इसी जुमला पत्र में 10 साल पहले कहा गया था कि किसान की आय को दुगुना करेंगे। आज वो वादा गायब हो गया। अब उनकी हिम्मत भी नहीं रही है उस वादे को रखने की अपने घोषणा पत्र में। कहीं पर भी इस पूरे मैनिफेस्टो में एमएसपी कानून की बात भी नहीं की गई है। ये वही सरकार है जिन्होंने कील लगाए, जिन्होंने तारें लगाई, देश के अंदर सरहद बना दी, जब किसान मोदी जी से आके बात करना चाह रहे थे। बुलेट ट्रेन की घोषणा पे प्रमुखता से जोड़ दिया प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी, मैनिफेस्टो में भी वो बातें कही। मैं तो एक छोटी सी बात पूछूंगी कि 10 साल के बाद भी आपको वादों पर वोट मांगने की जरूरत क्यों है? 10 साल के बाद आप अपने काम पर वोट मांगिए। अरविंद केजरीवाल जी की तरह हिम्मत रखिए ये कहने की कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। ऐसी हिम्मत है क्या प्रधानमंत्री जी में? लागू करने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वादों पर वादे करने हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश को बहलाना है, इस देश को फुसलाना है। पहले ये तो बताए कितनी नौकरियां दी भारतीय जनता पार्टी ने, पहले ये तो बताए कि कितनी महंगाई कम करी, ये तो बताए किसानों की आय कितनी बढ़ाई। आप लोग जो सवाल उठाते रहे उससे जुड़ा एक सवाल जो प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी कहा, उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए काम किया, लेकिन जिन्होंने गरीबों को लूटा उन्हें हम जेल में डाल रहे हैं और ये कार्रवाई चलती रहेगी। देखिए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। जो सारी पार्टियों के भ्रष्टाचारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेके आती है, सिर्फ यही कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी। प्रफुल्ल पटेल 70,000 करोड़ का घोटाला, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उनके भ्रष्टाचार को बंद कर दिया जाता है। छगन भुजबल हजारों करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम। अजीत पवार, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि जेल में चक्की पीसेंगे ये, आज अपनी ही सरकार में उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, उनके केस बंद हो जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिनके भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी बुकलेट निकालती थी, सीबीआई ईडी के केस चल रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे एक ही कार्रवाई करती है, वो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आती है। ये करती है भारतीय जनता पार्टी।